नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, आपने महाभारत सुना होगा या महाभारत टीवी पर देखा होगा। महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो टीवी या कथाओं में नहीं बताए जाते हैं। आज हम आपको महाभारत के कुछ रहस्यों को बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाभारत में जितने भी योद्धा थे वे सभी योद्धा या तो किसी भगवान के अवतार थे या फिर किसी भगवान के दिव्य पुत्र थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार थे और बलराम शेषनाग के अवतार थे। 8 वसुओं में से धू नाम के एक वसु ने भीष्म का रूप धारण किया हुआ था। वैसे ही जो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं उन्होंने द्रोणाचार्य का रूप लिया था। अश्वत्थामा स्वयं रुद्र के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलियुग तथा उनके जो भाई थे वे पुलत्स्य वंश के राक्षस थे। वैसे ही सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर थे तथा अश्वनी कुमारों के पुत्र क्रमशः नकुल और सहदेव थे। रुद्रों के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था और द्वापर युग के अंश से ही शकुनी का जन्म हुआ था। सूर्य के अंश से ही विदुर का जन्म हुआ था और कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे वे चंद्रमा के अंश थे। इस प्रकार महाभारत के योद्धा विभिन्न देवताओं के पुत्र या अंश थे। एक अन्य रहस्य है कि महाभारत के योद्धा अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। जैसे सहदेव जो एक पांडव थे, उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान पहले ही हो जाता था। एक बर्बरीक नाम के योद्धा थे जो बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। किसी भी युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्हें 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पे वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या से पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश सिर्फ 2 ही लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। कर्ण से यदि कवच और कुंडल नहीं छीना गया होता तो उन पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भीम पर 1000 हाथियों का बल था और युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था।
और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम का पुत्र घटोत्कच इतना विशाल था कि लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को अपने पैरों के तले कुचल देता था। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म, जिनका नाम देवव्रत था, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वैसे ही दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदना मुमकिन नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के छल के कारण उनकी जांघ कमजोर रह गई थी, अन्यथा किसी के लिए भी दुर्योधन का वध कर पाना संभव न हो पाता। वैसे ही जरासंध के शरीर को 2 टुकड़े करने के बाद उनके शरीर के दोनों भाग को विपरीत दिशा पर फेंकने पर ही उनकी मृत्यु हो पाई। तीसरा रहस्य। महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडवों ने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडव ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो, और कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया, जिससे उनके पुत्र हुए। वैसे ही जो 100 कौरव हैं, उनका जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ। तो इस प्रकार ये कुरुवंश के नहीं थे। चौथा रहस्य। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म कारावास में कठिन परिस्थितियों में हुआ। भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन के रूप में हुआ। वैसे ही भीष्म के ब्रह्मचर्य के बाद उस वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ, तो शांतनु की पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें जीवित बचे विचित्रवीर्य की 2 पत्नी अंबिका अंबालिका ने निगोद द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया, और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु का भी कोई पुत्र उनसे नहीं हुआ। वे भी सब भगवान के कृपा प्रसाद से ही प्राप्त हुए। द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ, इसलिए उसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। 5वां रहस्य। महाभारत के कुछ रिश्ते बहुत ही उलझे हुए थे। महाभारत में द्रौपदी एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की बहन से विवाह किया। श्री कृष्ण का अर्जुन से नहीं, बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के विवाह से पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मित्रविंदा थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी।
छठा रहस्य, महाभारत के सभी योद्धा एक रात के लिए जी उठे थे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए फिर से जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध के खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। उस समय धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी, संजय वन में रहते थे। वहां विदुर के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र, गांधारी के युद्ध में मरे हुए अपने पुत्रों को तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। तब द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। इस पर वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा, और वे सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए। रात्रि को सभी योद्धा आए, क्योंकि वेदव्यास ने इन लोगों को दिव्य नेत्र प्रदान किया था, जिससे उन्होंने सभी योद्धाओं को देखा और सबका संताप दूर हो गया। सातवां रहस्य, युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए, जबकि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। युधिष्ठिर ने मैदान पर सभी का अंतिम क्रिया करवाया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां जीवित थे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में आपसी युद्ध हुआ और उनके पुत्र आदि मारे गए। यह देखकर बलराम ने जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण भी एक बहेलिये के द्वारा पैर पर तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए। कृष्ण के कुल का एकमात्र पुरुष वृज बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे सुनकर उनके मन में शोक हुआ और वे वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर, संजय वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या करते। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह त्याग दिया। फिर धृतराष्ट्र और अन्य ने गंगा में स्नान कर आश्रम आए। तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे, तो उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। इसके बाद युधिष्ठिर भी अपना राजपाट त्याग कर परीक्षित को सौंपकर हिमालय में तपस्या करने चले गए और अंत में स्वर्ग को पहुंचे। इस प्रकार थी महाभारत की कुछ रहस्यमय घटनाएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो
तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें।